आइए। अरे कहाँ है यार, ये गुस्सा जाता है यार आज हीरोइन को बोला लो ना तो दिल टूट जाएगा। आ जाओ गुड़िया जी आइए। जमाना भी रख दीजिए। हां अरे आप इनके पास आइए, हाइट मैच कर रहा है। लुक यस रंजय भैया आइए। आप पीछे खड़ा हो जा बाबू, आओ। नहीं आगे लेट जाता हूं ना। आप पीछे खड़े रहेंगे तभी भी देखेंगे भैया। ये इस पोस्टर का सबसे बड़ा खासियत है कि नरसू जी 4 बजे सुबह तक सोए नहीं है। नरसू भैया आइए इधर आइए। लुकिए सर, अब रस्सी से बांध दीजिए सर, इधर देखिए। केसरी जी यस हाँ सर, थैंक यू। ओके एक बार मुबारकबाद के लिए ताली संजय जी एंड प्रोड्यूसर साहब। चलो पार्ट 2 है मतलब 3 दिक्कत है। बधाई हो भाई, बधाई हो। आइए हम लोग भी है पीछे। फुलवा लेके आए कि अरे अभी जल्दी कर ले। कुमार का बाइक ले रहा है भाई। अरे नहीं उड़ जाएगा। कुमार का बाइक लेना है। चेंज कर लिया लो ना तो लागी जो है फुलवा। हां भैया लोग हां चेंज कर लिया लो बाबू। मधु भैया आइए ना। अरे कहां है मधु जी? अरे यार स्मार्ट प्रोड्यूसर को तो रहना ही चाहिए। खूबसूरत नॉट स्मार्ट। थोड़ा सा आपका अगर बॉडी अच्छा होता ना तो हीरो मटेरियल थे। सोनू भैया कहाँ है? सोनू भैया यहाँ पे भाई वो है सेंटर में हीरो के दोनों हीरो के क्या करते हैं, क्या बेचते हैं? फोटो की अभी फिलहाल तो फूल बेच रहा हूँ। आइए ये एक मिनट बड़ा हो जा रहा काउंटर ना, छोटा स्टार के सामने खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है। देख कहाँ पर ये, तू उधर चले जाओ ना। अरे सर नहीं ऐसा नहीं सर इनकी बॉडी कहाँ पर है मेरे सामने खड़े होने में? थोड़ा सा देख लीजिए, वो साइड करिए। हाँ दे रहा ना? हाँ दे रहा हूँ। टाइट है, टाइट पोजीशन है। प्रिंस जी कहाँ है? अरे थैंक यू कैमरे लेकर थैंक यू। पोस्टर लॉन्च हुआ, बहुत हैप्पी हूँ एंड संजय जी के साथ मेरी फ़र्स्ट फिल्म मैं अभी करने जा रही हूँ। एज अ डायरेक्टर वो मेरी फ़र्स्ट फिल्म करेंगे, सो वेरी एक्साइटेड एंड होपफुली आप सबको बहुत पसंद आएगी। इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी एंड सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमारे सॉन्ग्स आते हैं, आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। एंड इस फिल्म के प्रोड्यूसर है कमल जी एंड निर्देशक है संजय श्रीवास्तव जी, तो उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ उनकी फिल्म लॉन्चिंग के लिए। सो थैंक यू सो मच। फिल्म में क्या रोल है आपका? वो तो सीक्रेट है, अभी जब हम शूट करेंगे तब हम आपको बताएंगे। कब तक ये फिल्म जाएगी शूट के लिए? विद इन एन मंथ हम ये शूट स्टार्ट करेंगे। सो हम आपको अपडेट्स देते जाएंगे जैसे शूट हो रहा है, जो भी होगा। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? इसके बाद मेरी फिल्म आ रही है मेहंदी लगा के रखना एंड बाबरी मस्जिद, हीरोगिरी एंड दुल्हन गंगा पार के, तो सब में अलग अलग है एंड सारी चीज़ें अलग अलग है। सो बस बहुत जल्द आपके शहर में, आपके नज़दीक के थिएटर्स में मेरी फिल्म लगेगी, तो आप सब ज़रूर देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू। इस पिक्चर में हमारा होली और एक हॉट सॉन्ग है जो छोटे बाबा ने बहुत अच्छा इसको प्रोग्रामिंग और इसका कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा किया है, और खासकर संजय जी का रिक्वायरमेंट सॉन्ग था जिसको हमने दिया। ट्रेलर लॉन्च हुआ है, साथ ही साथ पोस्टर लॉन्च हुआ है, क्या कहना चाहिए? ट्रेलर तो काफ़ी धमाकेदार है, जैसा कि आप लोग ने भी देखा होगा। बहुत ही अच्छा है, सबके फेवरेट, दिलों पे राज करने वाले यश मिश्रा जी, जिनकी फिल्म आ रही है एक्शन राजा। तो मैं यही बोलूँगी कि सुपर डुपर हिट हो
और उसके साथ साथ 2 फिल्म का आज अनाउंस किया गया है, सो वो भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा जाए, आई होप। इसके अलावा आपको कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? यस, मेरी पहली फिल्म जो है वो जिद्दी जो कि आ चुकी है, एंड सेकंड फिल्म आ रही है खेसारी जी के साथ ही, दुल्हन गंगा पार्ट 2। थैंक यू। सर ट्रेलर बहुत धमाकेदार था और आपका सीन भी बहुत धमाकेदार था, क्या कहते हैं? सर ट्रेलर तो धमाकेदार है, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और फिल्म भी धमाकेदार बनी है। तो जितना धमाकेदार इसका नाम है एक्शन राजा, जितनी धमाकेदार ट्रेलर है, उतना ही धमाकेदार ये फिल्म चले, ये मेरी दुआएं हैं ईश्वर से। फिल्म में बहुत रोमांस करते हुए दिखाई दे। रोमांस का दूसरा नाम यश कुमार है, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में। मुझे लगता है कि भगवान ने रोमांटिक इंसान मुझे बनाने के बाद रोमांटिक इंसान बनाना बंद कर दिया था। रियल लाइफ में किस चीज़ का रोमांटिक? रियल लाइफ में जहाँ रोमांस खत्म हो जाता है ना, रियली मैं फैक्ट इस चीज़ को आप मजाक में मत लीजिएगा, जहाँ रोमांस खत्म हो जाता है लोगों का, वहाँ से मेरा रोमांस शुरू होता है। मुझे लगता है कि रोमांटिक इंसान में हूँ, और लगता नहीं है, हूँ मैं। फिल्म में बहुत फिल्म की कहानी, आपका रोल के बारे में कुछ बताइए। फिल्म की कहानी एक हरफन मौला लड़के की है जो टपोरी टाइप का है। आपका दुपट्टा गिर गया। हरफन मौला है जो कॉमेडी करता रहता है ऑलवेज, और उसकी कितने रोमांटिक है, इस रिव्यू में भी इनको मतलब दुपट्टा ही नजर उसी वक्त में अचानक से मेरी मुलाकात फिल्म के हीरोइन से होती है, जो फिल्म की हीरोइन बड़ी खूबसूरत सी ब्यूटी क्वीन, क्या क्या कहूँ इनके बारे में। खूबसूरती यहाँ से शुरू होकर मुझे लगता है यहीं पे ख़त्म हो गई है। तो इनसे मुलाकात होती है और हीरो का जो दिल है पहली बार धड़क पड़ता है और वो मोहब्बत में घिर जाता है इनके। लेकिन उसके पीछे एक और इंसान है जो समाज के लिए काम करता है, समाज से बुराइयों को ख़त्म करने के लिए काम करता है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए काम करता है। वो काम भी मैं करता हूँ एक पुलिस ऑफिसर के रोल में। तो बड़ा ही ज़बरदस्त कहानी है, आप लोग देखेंगे तो लगेगा आप लोगों को कि एक्शन राजा मज़ेदार फिल्म बनी है। आपका दूसरे फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ, उसमें भी आप इंस्पेक्टर का रोल दिखा रहे हैं, तो आपको ये पूरी तरह से फिट हो चुका है रोल? मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर की वर्दी जो है मेरे कैरेक्टर पे बड़ा फिट बैठती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि जब आप पुलिस की वर्दी पहनते हैं तो बहुत कमाल के लगते हैं। जैसे अभी मेरी एक फिल्म आ रही है, नाग में भी बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ मैं एक्चुअली मैं नहीं ऐसा बोलूँगी, यश जी हर कैरेक्टर में बहुत अच्छे लगते हैं। अभी इनकी फिल्म आई थी इच्छाधारी नागिन, और उसमें जो नाग का वो इच्छाधारी नाग बने हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और किसी और एक्चुअली मैं फिट होता जो यश जी के। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इनकी जो आंखें हैं वो एकदम नाग जैसी लगती है। ओह माय गॉड, एक्चुअली मैं नेहा श्री ने इतना सब कुछ कहा और मैं दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ कि इतनी अच्छी बात इन्होंने कही। इच्छाधारी 2016 की बड़ी हिट फिल्मों में है, और इच्छाधारी की कामयाबी को देखते हुए एक और फिल्म बना रहे हैं मिस्टर दीपक शाह जो निर्माता हैं, और डायरेक्टर हम लोग ले रहे हैं एक नया लड़का है, और फिल्म का नाम है नागराज। नागराज में पहली बार आप लोग भोजपुरिया पर्दे पर जैसे आपने स्पाइडरमैन को देखा है, सुपरमैन को देखा, वैसे नागराज को देखेंगे। वो फिल्म अगले साल फ्लोर पे जाने वाली है। तो और रही बात पुलिस के ड्रेस वाली, तो मुझे लगता है कि पुलिस ऑफिसर की वर्दी मुझ पर अच्छी लगती है, और लोग अच्छे रोल देते रहते हैं। अभी पवन जी के साथ भी एक मैंने फिल्म की लुटेरे, उसमें मैं पुलिस ऑफिसर ही हूँ, जिसके सेट पे आप आए थे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। तो पुलिस ऑफिसर का रोल अच्छा लगता है तो सब करते हैं। सर के साथ रोमांस करते हुए किस तरह सा? एक्चुअली इन्होंने अभी सही मायने में रोमांस किया नहीं है पर्दे पे मेरे साथ, जो बाकी हीरोइनें कर चुके हैं। जिस दिन ये करेंगे उस दिन इनसे पूछिएगा ये बात। नहीं, वैसे यश जी रोमांस करना ज़रूरी नहीं है। यश जी ऑलरेडी बहुत रोमांटिक है, इनकी बातें बहुत अच्छी है, ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं, शेर शायरी बहुत अच्छी करते हैं। तो मुझे ऑलरेडी यश जी बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके। और संजय जी भी बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे। मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी संजय जी और यश जी को उनकी नेक्स्ट फिल्म के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को एक्शन राजा अच्छी लगेगी। आपका किरदार क्या है फिल्म में, वो बताइए। वो तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको हाँ, मैं इतना कहूँगी, ये जो टपोरी है लड़का जो छेड़ता है लड़की को, वो लड़की मैं हूँ, और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, कुछ नया है, देखेंगे तो समझ में आएगा। सब 500 आधा के नोट बंद हुए तो क्या दिक्कतें आई आपको? कोई दिक्कतें नहीं है। देखिए, समाज को सुधारने के लिए अगर आपके ऊपर थोड़ी सी परेशानियां आती हैं तो मैं एक्सेप्ट करता हूं। आपको बता दूं कि अभी बीच में मेरे पास कैश पेमेंट नहीं था और ATM से मैं निकाल नहीं पा रहा था, तो मुझे ऐसी भी दिक्कतें आईं
कि मैं होटल में नहीं जा पाया खाने के लिए या अपने फ्रेंड के साथ डिनर पे आउटिंग के लिए नहीं जा सका, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई कि मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है जिससे ब्लैक मनी हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूं कि अगर समाज के सुधार के लिए और देश के सुधार के लिए अगर हमको थोड़ी सी तकलीफ़ होती है तो हमको वो तकलीफ़ उठानी चाहिए, क्योंकि देश के लिए एक जवान सीमा पे खड़ा होकर के गोली खाता है, अपनी जान दे देता है, तो उनकी जान से बड़ी तकलीफ़ हमारी नहीं है कि हम 2 घंटे 3 घंटे के लिए बैंक में लग करके और वो कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ मोदी जी के फैसले से, और जब हम जियो की सिम लेने के लिए इतना लाइन में लग सकते हैं तो मुझे लगता है कि पैसा लेने की लाइन में लगना कोई गलत चीज़ नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली पिंक कलर के नोट आ गए। पिंक इज़ माई फेवरेट कलर एंड थैंक्स टू मोदी जी। बिकॉज शी इज पिंकी, दैट्स व्हाई। थैंक यू। 10 का ट्रेलर धमाकेदार है पहली बात तो, और आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों को मेरा छोटा सा किया हुआ काम पसंद आया। थैंक यू सो मच। और मैं कहना यही चाहूँगा कि जो मेरे बड़े सीनियर बुजुर्ग डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, उन्हीं से सीखता हूँ और उन्हीं के जैसा कुछ करने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं कितना कामयाब होते हैं। कामयाबी तो जब जनता सराहेगी, आप लोगों ने सराहा, बहुत अच्छा लगा। जनता सराह दे तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। फिर से आपने यश कुमार को दूसरे पोस्टर लॉन्च में लिया है और खेसारी को लिया है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हर किसी की तमन्ना होती है कि स्टारों के साथ काम किया जाए, तो यश बाबू हमारे स्टार तो ही हैं। सबसे प्लस क्या वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, और आज से नहीं, हम पिछले करीब 12-13 साल से एक दूसरे को जानते हैं। नेचर वाइज सब कुछ वही है। तो एक्शन राजा में काम करके अच्छा लगा था, और एक ही नहीं कई प्रोजेक्ट साथ में काम करेंगे हम लोग। और रही बात खेसारी भैया की, तो खेसारी भैया के साथ काम करने की तमन्ना शायद जब से मैं भोजपुरी ज्वाइन किया था, इसके पहले मैं हिंदी में था, और उनका एक पहला गाना मैंने सुना था सैयारा गले ने, तो समबडी टू सिटिंग विथ मी, मैंने बोला था जो भी हो कोई ना कोई स्टार तो बनेगा। और स्टार जब बने तो मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं इनके साथ काम करने की कोशिश करूं, और काफ़ी प्रयास करने के बाद भैया ने समझा और मौका दिया हमें एक उनको कि मैं डायरेक्ट कर सकूं, और कोशिश यही है कि उनको डायरेक्ट करूंगा मैं। ट्रेलर जो लॉन्च हुआ है आज, वो कब तक रिलीज हो जाएगी? सर ट्रेलर आपको ट्यूसडे के आसपास में चैनलों पे दिखना शुरू हो जाएगा। और रिलीज कब होगा फिल्म? रिलीज़ तो मेरा जो फिल्म है प्लान था अभी इसी महीने में करने के लिए 25 को, लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि मोदी जी ने कुछ ऐसा फैसला ले लिया है जो हमारे जैसे आम जनता को थोड़ी तकलीफ हो रही है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम बैंक में लाइन में लगाते हैं तो थिएटर हॉल तक कम जाएंगे, तो दैट्स वाई इस पिक्चर का थोड़ा सा रिलीज़ डेट टाला गया है। लेकिन ये है कि स्टार्टिंग 2017 में आपको ये फिल्म थिएटर हॉल में देखने को मिल जाएगी। और आपका जो पोस्टर लॉन्च है उसका कब तक शूट हो जाएगा? दोनों फिल्में बहुत जल्दी जाएंगी, और जैसे हमारे दोनों स्टार हैं, जो 2 स्टार का डेट मिलेगा वैसे हम अनाउंस कर देंगे कि फिल्म हम कब शूट कर रहे हैं। लेकिन इस फिल्म को एक ऐसी जगह शूट किया जाएगा, जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने ट्रेलर और सारी चीज़ें अलग स्टाइल से लॉन्च किया है। फिल्म भी एक ऐसी जगह, दोनों फिल्में शूट की जाएंगी जहाँ पर अभी तक कोई भोजपुरी फिल्म नहीं शूट हुई है।